नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे दुकानों का परिणाम होगी पहचान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पूरे यूपी में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर संचालक मालिक का नाम पहचान लिखना होगा। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। उधर इस फैसले पर अखिलेश यादव और मायावती ने कड़ा विरोध जताया है। वहीं अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा सामाजिक सद्भाव के दुश्मन है। समाज का भाईचारा बिगाड़ने का काम कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है। भाजपा की इन्हीं विभाजनकारी नीतियों के चलते प्रदेश का सामाजिक वातावरण प्रदूषित हो रहा है। कांवड़ मार्गों की दुकान पर लगेगी नेम प्लेट। जिसका विरोध समाजवादी पार्टी और बसपा की तरफ से किया गया है। आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए लिया गया फैसला, जिसका विरोध विपक्षी दलों द्वारा किया जा रहा है। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रियों के लिए निर्देशित किया है। हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट बेचने वालों पर होगी कार्रवाई। कांवड़ मार्गों की दुकानों पर लगेगी नेम प्लेट। लिखना होगा मालिक का नाम और पहचान। और अब बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ठप, मुश्किल हालात। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर पूरी दुनिया में ठप हो गया, जिसकी वजह से एयरलाइन से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों का कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। न्यूज चैनल ऑफ एयर होने से फ्लाइट मैनेजिंग तक में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय कंपनियां इससे प्रभावित हुई हैं। दुनिया भर में लाखों माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूजर्स ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एरर का अनुभव कर रहे हैं। इसके कारण लोगों का सिस्टम अचानक बंद हो जा रहा है या फिर अपने आप चालू हो रहा है। इसकी खराबी के पीछे का कारण कंपनी ने क्राउड स्ट्राइक बताया है और माइक्रोसॉफ्ट आउटेज आज सुबह से शुरू हुआ। इसका असर भारत, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, जापान, स्पेन, सिंगापुर समेत कई कंपनी, एयरलाइनों, बैंकों और सरकारी कार्यालयों के कामकाज को प्रभावित कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज होने की वजह से दुनिया भर की प्रमुख एयरलाइनों के पर काफी असर पड़ा। दिल्ली और मुंबई सहित उनके उड़ान संचालन में बड़ा असर डाला है। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का असर आकाशा एयरलाइंस पर भी पड़ा है। मुंबई और दिल्ली हवाई अड्डों पर इसकी कुछ ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से बंद हो गई हैं। कंपनी को हाल ही में उड़ानों पर अपडेट के लिए तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर पूरी दुनिया में ठप होने की वजह से कामकाज कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट में खराबी आने के बाद पूरे भारत ही नहीं दुनिया के तमाम देशों में इस संकट से झेलना पड़ा और उनको दो चार होना भी पड़ा। भारत की अगर बात की जाए तो भारत में सबसे पहला जो प्रभाव देखने को मिला वो एयरलाइंस में मिला। एयरलाइंस में उड़ानें प्रभावित हुई, यात्रियों ने हंगामा किया। एयरलाइंस के जो गेट थे माइक्रोसॉफ्ट संचालित थे, उनके खुलने बंद होने में जो टिकट बुकिंग की व्यवस्था थी वो प्रभावित हुई। इसके बाद टीवी चैनल्स का प्रसारण भी कई जगह प्रभावित हुआ, मेट्रो का संचालन प्रभावित हुआ, बैंकिंग प्रभावित हुई, शेयर मार्केट जो चल रहा था वो प्रभावित हुआ। इस लिहाज से देखा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट यानी कंप्यूटर की दुनिया पर टिकी हुई चीजें ज्यादातर प्रभावित हुई और खासकर उसमें कंप्यूटर में
जो क्राउड स्ट्राइक वाली बात आ रही थी कि क्राउड स्ट्राइक हुई है, जिसके वजह से स्क्रीन ब्लू हुई, इन्हें मतलब स्क्रीन ब्लू डेथ भी कहा गया। तो ये तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा और यहाँ तक भी कई देशों में मेट्रो संचालन रोक दिया गया, कई जगह चीजें प्रभावित हुई। इन तमाम चीजों के मद्देनजर आज माइक्रोसॉफ्ट के वजह से लोगों को काफी किल्लतों का सामना करना पड़ा, लोग परेशान रहे और एकदम सर्वर ठप होने की वजह से कामकाज भी पूरी तरह से बाधित होता नजर आया। इसको लेकर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बयान जारी किया गया कि हमारी टीमें काम कर रही हैं, इस समस्या को जल्द सुधार हुआ। उसके बाद बैंकिंग का सर्वर में गड़बड़ी हुई, वहां की बैंकों के ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर हुआ अड्डा, भारतीय कंपनियां भी इससे प्रभावित हुई। और अब बात करेंगे हाथों में हाथ। महाराष्ट्र में साथ साथ देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी समाजवादी पार्टी अब अपने विस्तार के लिए नए नए सियासी रास्ते खोजने के लिए आगे बढ़ चली है। इस कड़ी में सबसे पहला पड़ाव समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के सभी 37 सांसदों का स्वागत समारोह होने जा रहा है। स्वागत समारोह के बहाने समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में अपनी सियासी जमीन की मजबूती तलाशने की पूरी तैयारी में है। वही सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन वाले महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में होने वाले महानगर पालिका के चुनाव में भी शिरकत करने के लिए जमीनी तैयारी में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद अपने विस्तार के लिए कई कड़ी योजनाएं भी तैयार की हैं। पार्टी के रणनीतिकारों की माने तो इस विस्तार में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर मजबूती के साथ अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसमें सबसे पहले सियासी जनाधार की मजबूती महाराष्ट्र में तैयार की जा रही है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी यही सियासी संदेश देने के लिए शुक्रवार को अपने सभी सांसदों की एक महत्वपूर्ण बैठक स्वागत समारोह के माध्यम से करने जा रही है। और स्वागत समारोह के दौरान समाजवादी पार्टी न सिर्फ महाराष्ट्र में अपनी ताकत दिखाएगी बल्कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारने का भी पूरा खाका खींचेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चंद्रभान मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रभान जी, क्या कुछ जानकारी है? समाजवादी पार्टी अब महाराष्ट्र में भी दाव खेलने की पूरी तैयारी में नजर आ रही। जिस तरह कल अबू आसिम आजमी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान उन्होंने खुल के कहा कि मुंबई महाराष्ट्र में इस बार का चुनावी गणित सबसे अलग होएगा। उनका सबसे पहला टारगेट है महानगर पालिका। महानगर पालिका में वो उन्होंने स्पष्ट कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि समाजवादी पार्टी ये बार कुछ नए आवाज के साथ, नए लोगों के साथ खड़ी होके यहाँ की सत्ताधारियों को सबक सिखाएगी। और आज जिस तरह रंग शारदा में सांसदों को बुलाया गया, उनका सत्कार किया गया, यहाँ वो दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह हमने लोकसभा चुनाव में मिलके संयुक्त रूप से जीत हासिल की है, उसी तरह महाविकास आघाड़ी में यहाँ के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की पूरी तैयारी समाजवादी पार्टी ने बना के रखी हुई है। बिल्कुल चंद्रभान मौर्य जी, अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या समाजवादी पार्टी का जनाधार नजर आता है महाराष्ट्र में? जनाधार तो अबू आसिम आजमी के समय से अच्छा खासा था। नवाब मलिक थे, उनके जो पहले पुराने समाजवादी नेता थे जो उनसे अलग हो गए, लेकिन अभी भी जो माहौल उत्तर प्रदेश में बना था, वो माहौल की वजह से यहाँ उत्तर भारतीयों में जो रह रहे हैं उनमें समाजवादी पैठ बनाने की पूरी कोशिश कर रही है कि जो वोट उन्हें वहां मिला उत्तर प्रदेश में, वही वोट उत्तर भारतीयों से यहाँ चाहते हैं कि वो हमें वोट यहाँ मिले। उसी वोट के ऊपर नजर रख के वो आघाड़ी के साथ मिलके चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।
और अब बात करेंगे महंगाई का मॉनसूनी झोंका। मौसम के बदलते ही सब्जियों ने भी आसमान छूना शुरू कर दिया है। आलम यह है कि एक साधारण आदमी के भोजन की थाली में क्या होगा। अब सवाल यह है कि क्या हर साल ऐसे ही आसमान छूती रहेंगी कीमतें। बता दें कि टमाटर के दाम कई राज्यों में 100 के पार हैं, तो प्याज भी कई जगह 80 के आंकड़े को छू रहा है। आलू के दाम में भी एक महीने में दोगुने से ज्यादा का इजाफा हुआ है। बता दें कि ये कीमतें जुलाई महीने में देश भर में सब्जियां जिस दाम पर बिक रही हैं उसका औसत है। उपभोक्ता मंत्रालय के मुताबिक 16 जुलाई को देश में टमाटर सबसे महंगा रहा, जहां वो 127 रुपए किलो बिक रहा है। इसी तरह जहां सबसे सस्ता वहां के 24 रुपए किलो बिका। पूरे देश का औसत ले तो 16 जुलाई को टमाटर औसतन 69.86 रुपए किलो बिका है। ऐसे ही जुलाई महीने की औसत कीमत ले तो 61.66 रुपए किलो है। कीमतों में इस इजाफों के लिए मौसम को दोष दिया जा रहा है। मई में कीमतों में इजाफा शुरू हुआ तो कहा गया ज्यादा गर्मी के कारण फसल खराब हो रही है, इसलिए ऐसी महंगाई है। जून में कहा गया ज्यादा बरसात होने की वजह से फसल खराब हो रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि हिंदुस्तान में हर मई जून में मौसम कुछ इसी तरह का रहता है, तो क्या हर साल मई जून में आलू प्याज टमाटर के दाम इसी तरह बढ़ते हैं? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और हर बार मौसम को ही दोष दिया जा रहा है। दाम लगातार जो है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। टमाटर जो कभी 30 रुपए 40 रुपए किलो मिला करता था, आज के समय में 100 रुपए के ऊपर जो है टमाटर का भाव हो चुका है। आलू की अगर बात कर ले तो आलू जो 15 रुपए 20 रुपए किलो बिका करती थी, वो आज के समय में देखा जाए तो लगभग 50 रुपए 40 रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। तो निश्चित तौर पे ऐसे में महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है और इसका पूरा असर जो है आम जनता की जेब पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो आम जो जनमानस था, वो कहीं ना कहीं जो रोजमर्रा की जिंदगी में है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे खर्चों को बचने के लिए कहीं ना कहीं पैसे बचाता है। लेकिन जब महंगाई बढ़ती है तो उसकी जेब से वो पैसे जो है वो कटते हुए नजर आते हैं। लेकिन हालांकि इस मामले को लेकर के लगातार जब बातचीत की जाती है तो हवाला दिया जाता है कि अन्य राज्यों में जहां पर से सब्जी आती है वहां पर पानी भर जाने के कारण ऐसी जगहों पर जो है वो ऐसी सुविधाएं होती है जिससे कि उत्तर प्रदेश में जब सब्जी पहुंचती है तो वो 2 से 3 दिन लग जाता है उसको उत्तर प्रदेश में आने के लिए। तो ऐसे में हालात की वजह से जो है सब्जी के दाम जो है वो बढ़ते रहते हैं। लेकिन साथ है कि जिस तरीके से इसका असर जो है आम जन के मानुस के जेब में जरूर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें कि एक महीने में 2 गुना दाम बढ़े हैं और इससे कहीं ना कहीं आम जनता त्रस्त नजर आ रही है। सब्जी लगातार महंगी बढ़ते जा रही है। और अब बात करेंगे हरियाली का सपना सुंदर होगा यूपी अपना। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने राज्य में हरियाली बढ़ाने की मुहिम चला रहे हैं। बता दें कि प्रदेश को हरा भरा बनाने के साथ ही जमीन के नीचे पानी के स्तर में सुधारने की कोशिश की जा रही है। यूपी सरकार पर्यावरण को बेहतर बनाने में जुटी है। हरित इलाका बढ़ाकर जलवायु में बदलावों का असर कम करने के साथ ही देसी जैव विविधता को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। बता दें कि योगी सरकार की उपवन योजना के तहत शहरी इलाकों में हरियाली बढ़ाई जा रही है। योजना की वजह से पहले यूपी के कम हरे भरे रहने वाले इलाकों में भी बाहर आने लगी है। योजना में आम लोगों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि पौधे रोपने के बाद उनसे पेड़ बनने के आसार ज्यादा रहें। पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड जैसे कई इंतजाम किए जा रहे हैं। उपवन योजना के लिए राज्य सरकार ने सालाना 70 करोड़ रुपए का बजट रखा है। उपवन योजना से हरियाली तो बढ़ेगी, हवा की क्वालिटी भी सुधरेगी, पानी बचेगा और जीव जंतुओं को कुदरती आवास मिलेंगे। अधिकारियों के मुताबिक विरासत सुरक्षित संरक्षण देकर प्रकृति के सम्मान की भावना लोगों के मन में फिर से जगाई जाएगी। बता दें कि यूपी सरकार हरियाली बढ़ाकर पर्यावरण में सुधार लाने के लिए नेपाल और यूपी के सीमाई इलाकों में मित्र वन भी तैयार कराएगी। महोत्सव के साथ साथ वृक्षारोपण महाअभियान के इस पवित्र अभियान का हिस्सा बनकर के पर्यावरण की चुनौती का सामना करने के लिए आगे आएगा। मुख्यमंत्री ने हाल ही में लोगों से एक पेड़ मां के नाम से लगाने की अपील भी की थी। उनका कहना है कि लोगों को भी पर्यावरण बचाने की मुहिम में शामिल होना चाहिए। जितनी प्रदेश की आबादी है वह अपनी मां के नाम पर वृक्षारोपण महाअभियान में हिस्सा बनकर के एक पेड़ जरूर लगाए।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे प्राकृतिक किसानी हुआ मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।